नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में क्या सीखने वाले हैं? बच्चों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। चलो बच्चों, क्या दिया है? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चों, यहां पर आपको 6 प्रॉब्लम दिए गए हैं और हर एक के अंदर 3-3 नंबर दिए गए हैं और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, आपको बच्चों अच्छी तरह से चेक करना है। चलो, पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम 3, 5 और 4। ओके, ये आपका पहला बच्चों ट्रिपलेट है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होगा? देखो, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं ना, 3, 5 और 4, इन सब का हम लेंगे स्क्वायर। चलो, लो स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। तो 3 3 आता है 9, 5 5 आता है 25, 4 4 आता है 16। चलो, हर एक का स्क्वायर ले लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 5 और उसका स्क्वायर कितना आता है? 25। ये आपको पता है। अब जो बचे हुए दो नंबर है 3 और 4, उनका स्क्वायर की सम करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो वो भी आती है 25। राइट? तो हमने क्या सीखा बच्चों? फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये सीखा कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है वो बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी 5 का स्क्वायर जो है, जितना आंसर आएगा 25, तो इधर भी राइट साइड में भी 25 ही आता है आंसर। यानी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो जब भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो बच्चों आप बोल सकते हो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसलिए बच्चों 3, 5 और 4, ये आप उसको बोलोगे इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, अब चलते हैं बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। चलो, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड वन वो दिया है 4, 9 और 12। चलो बच्चों, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर। 4 4 जा कितना होता है बच्चों? 16। 9 9 जा 81। 12 इंटू 12, 12 12 जा 144। हर एक का स्क्वायर आपको पता होना जरूरी है। चलो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 4, 9 और 12, इसमें बड़ा नंबर 12 है। उसका स्क्वायर कितना आता है? 144। चलो, अब बचे हुए दो नंबर, उनका स्क्वायर ले लो और उनकी सम ले लो। चलो, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81 और दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो वो आती है 97। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो 12 का स्क्वायर है इसकी वैल्यू बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं है? नहीं है।
क्योंकि ये 144 आता है और ये 97 आता है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो जब भी दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपका जो नंबर है, आपका जो ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आएगा। तो आप इसके लिए ऐसे लिखोगे, हेंस 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नॉट, तो यहां पे बच्चों ये नहीं है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वाला प्रॉब्लम, चलो थर्ड के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। थर्ड क्या है, 5 12 और 13। चलो स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। चलो 5 5 जा 25। तो आपको समझने के लिए बच्चों में स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। 5 इंटू 5, 12 इंटू 12, 13 इंटू 13, 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, 13 13 जा 169। चलो सबके ले लिए, पार्टीशन बना लो। ओके, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 5 12 और 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 सबसे बड़ा है, उसका स्क्वायर ले लो, कितना है 169। चलो अब बचे हुए दो नंबर 5 और 12, उनका स्क्वायर की सम ले लो, तो वो आती है 25 प्लस 144, 5 और 4 9, और यस ये भी आता है 169, दोनों की एडिशन आती है 169। तो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 13 का स्क्वायर जितना आएगा उतना ही बच्चों 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का सम है, यानी इधर भी 169 आता है और इधर भी 169 आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहां पर इक्वल है। और आपको पता है कि जब भी दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 9 एंड 12 is a Pythagorean triplet, is a बच्चों 4 9 12 नहीं, 5 12 13, यहाँ पे 5 12 13, 5 12 और 13। हाँ, प्रॉब्लम नंबर थर्ड चलिए अपना, is a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, इस तरह से बच्चों थर्ड वन सॉल्व करना है। चलते हैं फोर्थ की तरफ। चलो फोर्थ वन क्या है, 24 70 74। कलर चेंज। चलो फोर्थ वन 24 70 74। चलो बच्चों 24 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर और 74 का स्क्वायर। चलो 24 इंटू 24 करना है, तो वो आता है 576। 70 इंटू 70, 7 7 जा 49। ओके, 74 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 74 का करना पड़ेगा, चलो करते हैं। 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 एंड 129, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 50 51। चलो 6 9 दूनी 18 17, 1 2 3 4 और ये 5, 5 4 7 6। देखो बच्चों
5476 स्क्वायर कर लिया सबका। चलो इसका काम खत्म। ओके, अब देख लो बच्चों, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तीनों में? 74। उसका स्क्वायर कितना आता है? 5476। चलो, अब बचा हुआ दो नंबर 24 और 70, उनका स्क्वायर कर लो और उनका सम ले लो। 24 का 576, 70 का 4900। चलो इनकी सम आती है, देखो ये 76 बचा, 9 और 5 14, कैरी 1, 4 और 1 5। देखो बच्चों, यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? फ्रॉम 1 एंड 2 जो बड़े नंबर का स्क्वायर है वो बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। यानी इधर भी 5476 आता है और इधर भी 5476 आता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहां पर इक्वल आती हैं, राइट। और जब भी इक्वल आता है तो आपको पता है इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 10 24, यहां पर 24 70 74 इज अ बोलने का, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 4। चलो अब हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम क्या है? फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, सर कलर चेंज कराना बर करतो कितवा? फिफ्थ वन, 10 24 27। चलो अब बच्चों मुझे बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर्वात अगोदर काय करायचं? चलो सबसे पहले हमको करना है हर एक का स्क्वायर। स्क्वायर करून घ्या। चला केला का? 10 इंटू 10 किती? 100। 24 चा 576। चला 27 चा, आता 27 चा स्क्वायर किती असतो? देखो बच्चों 27 का अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। चलो 9 8 और 4 12, 5 6 7 729। बरं लक्षात ठेवा आता पुढच्या वेळेस हा। बरं आता करा पार्टीशन सर। बरं केलं पार्टीशन। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 27, त्याचा स्क्वेअर किती आहे? 729। चलो इसका काम खत्म। बचे हुए दो नंबर 10 का और 24 का स्क्वायर लेंगे और उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस 576 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 676 आता है, राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोनों की सम ये अलग अलग आती है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या सीखा बच्चों? 27 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है। नॉट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों नहीं इक्वल, तो क्या करोगे आप? क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? सर कैसे होगा? ये नहीं होगा। इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके,
चलो अब लास्ट वाला कितवा, सिक्स वाला। चलो कितना है वो, 11, 60, 61। चलो अब सबसे पहले 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 वो होता है 121। ओके 60, 60 इंटू 60, 6 6 जा 36। ओके 61। आता मल्टिप्लिकेशन करा सर। चलो 1 1 जा 1, 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 और 6 12। ओके 3721। ओके चलो अब क्या करोगे, यहां पर पार्टीशन कर लो। अब सबसे पहले सर्वात मोटा 61, उसका स्क्वायर आता है 3721। चलो दूसरा, बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर कर लेने का और उसकी एडिशन करने की, यानी 121 और 3600। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एडिशन आती है 3721। राइट, तो हमने क्या सीखा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या सीखा बच्चों, सर्वात मोठ्या नंबरचा स्क्वेअर हा बाकीच्या दोन राहिलेल्या नंबरच्या स्क्वेअरच्या समच्या बराबर आहे। राइट, म्हणजे दोन्ही इक्वल आहे। क्यों, क्योंकि इधर भी आता है 3721 और इधर भी आता है 3721। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल है। और जब भी इक्वल आता है आपको पता है कि ये बन जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हेंस 11, 60, 61 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी बच्चों सारे 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने, तो शायद 2 ही आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, बाकी सभी के सभी। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। चलो बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो, यहां पर एक फिगर दी गई है और यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है। इन फिगर 2.17 एंगल MNP 90 डिग्री। देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है MNP ये आपको दिया है 90 डिग्री। राइट, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। चलो आगे, सेगमेंट MQ परपेंडिकुलर टू व्हाट सेगमेंट MP। ये जो MQ है ना बच्चों, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां से लेकर Q तक, और ये बच्चों MP को परपेंडिकुलर है। MQ9, MQ9, QP4, QP4। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट NQ। NQ की वैल्यू निकालो। बच्चों ध्यान में रखो, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन आएगी ना, इस तरह की, तो समझ लेना कि यहां पर आपको इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। राइट, यहां पे सिचुएशन ऐसी है, ये MQ है और यहां पर है बच्चों MQ और QP। तो यहां पे बच्चों आप इस्तेमाल करोगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है वो, NQ का स्क्वायर, NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP होता है। ध्यान में रखो, MQ इंटू QP। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और NQ की वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे आप, आंसर लिखता हूं बच्चों में यहां पर। चलो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP आपको दिया है 90 डिग्री। थोड़ा डिटेल में लिखेंगे हम। राइट, ओके, और यहां पर बच्चों
सेगमेंट एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसको? हाइपोटेनियस एमपी को, बराबर। ओके, अब यहां पर मेन बात जो है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ये मेन बात है, यहां से आपका प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है बच्चों? वो प्रॉपर्टी वो है एन क्यू का स्क्वायर, वो काय के बराबर होता है? एम क्यू इंटू क्यू 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 पी के बराबर। चलो अब वैल्यू डाल देना है, एम क्यू 9, क्यू पी 4। चलो 9 4 जा 36 बराबर। चलो अब आगे, एन क्यू का स्क्वायर जब राइट में जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आपको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 6, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप एन क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको बॉक्स कर दोगे, फिनिश। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्या दिया है, अच्छी तरह से इसको समझ के लो। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है, इन दिस फिगर एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री। देखो बच्चों ये जो ऊपर वाला एंगल दिख रहा है ना आपको, क्यू पी आर, ये वाला, ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री का। ओके, सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू व्हाट? सेगमेंट क्यू आर। पीएम क्यू आर को परपेंडिकुलर है। एम ये पॉइंट जो है वो क्यू और आर के बीच में है, वो भी आपको पता है। पीएम 10 है, यहां पर दिया है 10, क्यूएम 8 है, और आपको ढूंढना है क्यू आर। देखो बच्चों, तो क्यू आर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एम आर, बराबर। और जब भी आप क्यू एम और एम आर की एडिशन करोगे तो फिर आपको मिल जाता है टोटल क्यू आर मिलेगा। ये बात ध्यान में रखो, टोटल क्यू आर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एम आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर क्यूएम और एम आर की एडिशन करके आप क्यू आर निकाल सकते हो। तो यहां पे बच्चों में लिख देता हूं, एम जो है वो क्यू और आर के बीच में है, बराबर। इसलिए क्या होगा, क्यू एम और एम आर जब आप ऐड करोगे एक दूसरे के अंदर तो ही आपको मिलता है क्यू आर, बराबर। तो अब क्यू आर कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो इसके पहले बच्चों ध्यान से देखो, आपको पता चल चुका है कि अगर आपने हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, देखो बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर जब डालते हैं हम तो यहां पे बनता है P, यहां पे बनता है M, यहां पे है Q और यहां पे है R। तो बच्चों मुझे बताओ यहां पे फिर से कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है आपको? यस, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो चलो बच्चों आंसर यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है? पीएम का जो स्क्वायर होता है ना वो क्यूएम और एमआर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, राइट। देखो बच्चों अब पीएम आपको दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा। क्यूएम आपको दिया है 8, अब आपका निकल जाएगा एमआर, 10 10 जा 100 होता है, इक्वल टू 8 इंटू एमआर, 8 मल्टीप्लाई है, इधर बच्चों हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इक्वल टू व्हाट? एमआर। चलो बच्चों 100 को 10 से 8 से डिवाइड करना है,
8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचे 2, 20 हो जाते हैं। 8 2 जा 16, बचे 4, फिर पॉइंट देंगे हम तो 40 हो जाएंगे, 40। 8 5 जा 40, फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहां पर एमआर निकल जाता है और वो है 12.5। हर चीज को समझ के लेना है। एमआर निकल गया, देखो बच्चों यहां पर एमआर निकला तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 12.5। अब क्यूआर निकालना है तो क्यूएम और एमआर की एडिशन होगी। देखो बच्चों यहां पर अब मुझे बताओ क्यूएम क्या है। क्यूएम है 8 और एमआर अभी अभी आया है 12.5। इनकी दोनों को एडिशन करोगे तो क्यूआर आता है। चलो बच्चों फिर मुझे बताओ क्यूआर कितना आएगा। देखो 8 के अंदर आपको 12.5 ऐड करना है तो 8 को हम लिखेंगे 8.0, ध्यान में रखो। तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 12 और 8 ये हो जाएंगे 20। तो क्यूआर की वैल्यू आती है 20.5, फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको क्यूआर की वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों अब ये जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है इसकी जानकारी आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पर मैं आपके सामने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल रख रहा हूं। देखो बच्चों तो इसका नाम मैं लेता हूं PSR। ओके, P ये है S और ये है R। देखो बच्चों एंगल P जो है वो 30 डिग्री का है, ये जो है 90 डिग्री का है। तो बच्चों मुझे बताओ ये जो एंगल है ये कितने का होगा। आपको पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180। तो ये 90 का है, ये 30 का है, 90 और 30 120 और ये होता है 60, राइट। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल है PSR ये ट्रायंगल बनता है आपका 30 60 और 90 का। ध्यान से देखो बच्चों ट्रायंगल PSR ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। डिग्री ट्रायंगल। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी ट्रायंगल 30 60 और 90 का होता है तो 30 के सामने वाली जो साइड है, 30 के सामने वाली जो साइड होती है ना, इसका मतलब यहां पे SR है, वो SR का और हाइपोटेन्यूस का क्या रिलेशन है। 30 के सामने वाली साइड जो SR है वो हाइपोटेन्यूस से हाफ होती है, ये बात ध्यान में रखो, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस है यहां पर PR, राइट। ये एक बात आपको समझ के लेना है। अब दूसरी बात 60 के सामने वाली साइड का और हाइपोटेन्यूस का क्या रिलेशन है। 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो है PS, और PS का और हाइपोटेन्यूस का क्या रिलेशन है बच्चों, वो होती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस यहां पर है PR। ये दो बातें आपको बच्चों यहां पे समझ के लेना है। तो यानी उन्होंने यहां पे क्या बोला है बच्चों, RP और PS निकालो। अब यहां पर RP और PS निकालना है तो ध्यान से देखो, यहां पर SR आपको दिया है 6, इसलिए आप 6 यहां पे पुट करोगे। तो हाफ इंटू PR, PR को ही उन्होंने RP बोला है, उल्टा बोला है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे RP। ओके, तो यहां पे क्या बन जाता है बच्चों, RP 1 जा RP/2। चलो दो को लेफ्ट में ले लो, जो यहां पे डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बच्चों यहां पर RP की वैल्यू आई है 6 2 जा 12। तो यहां पर आपका पहला आंसर आ गया। यहां पे RP ढूंढना है ना बच्चों,
यहां पर आरपी ढूंढना है और यहां पर आरपी आपका आ गया है 12। ओके, अब साथ ही क्या ढूंढना है बच्चों? पीएस। देखो बच्चों, अब पीएस ढूंढेंगे हम। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाले के सामने वाली साइड। तो यहां पे हम ढूंढेंगे पीएस। हमेशा देयरफॉर का सिंबल बच्चों इस्तेमाल करते रहो। पीएस इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस बच्चों यहां पे आ चुका है, पी आर बोलो या आरपी बोलो, वो है यहाँ पे 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो पीएस की वैल्यू 6 इंटू √3। देखो बच्चों यहाँ पे 6 है और इंटू √3 यानी 6√3 होता है। फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका पीएस भी निकल गया और वो है बच्चों 6√3। इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5th वन। चलो बच्चों अच्छी तरह से इसको पढ़ लो। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहां पर मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको पहले समझ के लो। ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके दो साइड इक्वल है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो बचे हुए एंगल है ये दोनों सेम होते हैं। अब ये एंगल बी जो है 90 का है, तो ये दोनों एंगल ऐसे होना चाहिए कि दोनों सेम होना चाहिए और बची हुई उनकी एडिशन कितने आना चाहिए? 90, क्योंकि 90 + 90 180 होता है। तो ये बच्चों आता है 45 डिग्री का और ये भी बनता है आपका 45 डिग्री का। अब तीनों की एडिशन करो बच्चों, कितनी आती है? 45 + 45 90 और 90 + 90 180, राइट। तो इसलिए तीनों एंगल की एडिशन बच्चों यहां पर 180 हो गई। तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बच्चों ध्यान दो, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी ये जो साइड है दोनों, इन दोनों को परपेंडिकुलर साइड्स कहा जाता है। और बच्चों ध्यान से देखो, ए बी बोलो या बीसी बोलो, दोनों इक्वल ही हैं। और उसका और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेनियस यहां पर एसी है, तो इन दोनों का हाइपोटेनियस के साथ क्या रिलेशन होता है? ए बी या बीसी बच्चों, उसका हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ व्हाट? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस यहां पर है बच्चों एसी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब? जब आपका ट्रायंगल कौन सा हो बच्चों? आपका जो ट्रायंगल है एबीसी, ये है 45, 45 और 90 डिग्री ट्रायंगल। जब आपका ट्रायंगल 45, 45, 90 डिग्री का होगा तब आप ये रिलेशन इस्तेमाल करोगे, राइट। ए बी और बी सी इक्वल होगा। देखो बच्चों, और उसको फाइंड करना है आपको। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो बच्चों, यहां पर ए बी और बी सी सेम है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। अब यहां पर जो एक्टिविटी आपको दी गई है, यहां पर बच्चों ए बी और बी सी इक्वल है, देखो, तो यहां पर गिवन आएगा, आप गिवन लिखोगे क्योंकि आपको दिया गया है डायग्राम के अंदर। ओके, अब एंगल बीएसी कितना है? बीएसी यानी ये एंगल बीएसी, ये आपको नजर आ रहा है यहां पर 45 डिग्री का। ओके, तो ए बी और बी सी का हाइपोटेन्यूज के साथ क्या रिलेशन होता है बच्चों? आपको पता है 1/√2 टाइम्स। तो यहां पे आप लिखोगे 1/√2 टाइम्स। तो AC की वैल्यू √8 यहां पे दी गई है, तो यहां पे होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ व्हाट? √8। √8 की वैल्यू आप डालोगे। अब √8 को कैसे सॉल्व किया है बच्चों? देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं। √8 को उन्होंने लिखा है ऐसे, 4 2 जा। अब 4 का रूट निकलता है तो
तो ध्यान दो, उसको हम अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। अब 4 का रूट 2 निकलता है और ये रूट 2 एज इट इज। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लेना है। तो रूट 8 को उन्होंने कैसे लिखा? रूट 8 को उन्होंने लिखा 2 इंटू रूट 2। ये 2 रूट 2 उन्होंने लिखा है, 2 रूट 2, और ये 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज आएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये रूट 2 और ये रूट 2 कट हो जाएगा, बराबर। तो रूट टू कैंसिल होने से सिर्फ बचता है हुआ 2। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी बोलो या बी सी बोलो, दोनों की वैल्यू यहां पे आती है 2, राइट। और आपका आंसर यहां पे खत्म हो गया। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पे ए बी और बी सी की वैल्यू जो है 2 2 आती है। फिनिश। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चों, पढ़ो। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक स्क्वायर दिया गया है और उसकी डायगोनल आपको दी गई है, और वो है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखना है आपको। और डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको साइड और पेरीमीटर निकालना है। अब कुछ बातें यहां पे समझ के लो बच्चों। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसका लेबल दे देंगे हम ए बी सी डी, और यहां पर ए सी जो है वो हो गया स्क्वायर का डायगोनल, जो 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और बोला गया है कि साइड निकालो। अब बच्चों, स्क्वायर की साइड जो है वो इक्वल होती है, बराबर। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना है कि हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का। तो थोड़ी देर के लिए अगर बच्चों ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है एबीसी, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बच्चों इसके जो साइड्स है वो दोनों इक्वल आते हैं, और ये बनता है 90 का। और ये जो एंगल है बच्चों, फिर ये एंगल बनेंगे 45 के, और ये भी बनेगा 45 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको निकालना है साइड, राइट। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है ट्रायंगल एबीसी इज अ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। और आपको पता है 90 के सामने वाला जो साइड दिख रही है ना आपको बच्चों एसी, वो हाइपोटेन्यूस हो गई ट्रायंगल एबीसी का, और हाइपोटेन्यूस ही यहां पर डायगोनल है। तो बच्चों आपको पता है कि ए बी बोलो या बी सी बोलो, उसका और हाइपोटेन्यूस का क्या रिलेशन है? 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस है आपका ए सी। यह फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। इसका इस्तेमाल करके हमको बच्चों यहां पर ए बी निकालना है। तो ए बी बोलो या बी सी बोलो, तो हम क्या करेंगे, सबसे बच्चों ए बी ले लेते हैं। वो होगा 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ व्हाट ए सी। ए सी दिया है आपको 10। तो देखो बच्चों, ए बी इक्वल टू 10 1 जा 10 अपॉन रूट 2, बराबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको जो नीचे रैशनलाइज, जो नीचे का जो रूट 2 है ना, इसको बच्चों रैशनलाइज करना यहां पर जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 2 से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, देखो बच्चों, इससे ये होगा कि ऊपर 10 रूट 2 हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो बच्चों, नीचे के जो दो दो रूट वाले ना, एक ही घर में लेते हैं हम, और 10 रूट 2 यानी 2 2 जा 4 होगा, और 4 का रूट बच्चों देखो, 4 का रूट आपका निकल जाता है 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ए बी आपका निकल गया और वो है 5√2। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको बॉक्स कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनता है 5√2, फिर ये बनता है 5√2, फिर ये भी बनेगा 5√2 और ये भी बनेगा 5√2। वाई? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? सेम। अब ये तो निकल गई आपकी साइड। साइड कितनी निकली बच्चों? वो है 5√2। यही आपकी साइड हो गई। ओके, अब आपको निकालना है क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सेकेंड वन बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट वन। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड है। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या आएगा? 4 इंटू साइड। साइड है आपका 5√2, तो 5 4 जा 20, तो 20√2। बच्चों यहां पर सेंटीमीटर यूनिट दिया गया है, तो यहां पर सेंटीमीटर आप यूनिट लिखोगे दोनों तरफ। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये पेरीमीटर निकालना है। तो साइड भी निकल गया और पेरीमीटर भी आपका निकल गया। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों क्या दिया है यहां पर एक फिगर दी गई है जिसके अंदर DFE ये 90 डिग्री आपको दिया गया है। देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया गया है 90 डिग्री का। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं। ओके, और FG इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ED। ये जो FG है वो बच्चों ED को परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब भी हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूस के ऊपर तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? बराबर, उसे कहा जाता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। राइट, यहां पर FG जो है वो ED के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब FG यहां पर देखो बच्चों GD 8 है, GD यहां पर 8 दिया गया है, FG 12 है। आपको सबसे पहले निकालना है EG। ये EG निकालना है, ये 8 है और ये 12 है। चलो बच्चों सबसे पहले बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? FG, ये जो FG है इसका स्क्वायर वो काय के बराबर होता है बच्चों? इन दोनों टुकड़े के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी EG इंटू व्हाट? GD। चलो FG की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12, उसका स्क्वायर EG आपको निकालना है और बच्चों GD की वैल्यू 8 है। चलो अब 12 का स्क्वायर वो होता है बच्चों 144, EG इंटू 8। 8 यहां पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे हम। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दो बचे, 4 6 जा 24। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 16, 2 8 जा 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों EG की वैल्यू यहां पर आती है 18। राइट, तो बच्चों इसको हम करते हैं बॉक्स। ये होगी पहली बात। अब सेकेंड पार्ट क्या ढूंढना है आपको? FD। देखो बच्चों अब FD कैसे निकालोगे? यहां पर आपको देखो सिचुएशन कैसी है, यहां पे एक ट्रायंगल इस तरह से उन्होंने दिया गया है। ये ट्रायंगल कैसा है? ये G दिख रहा है आपको, ये D है और ये F है।
और ये है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर आपका ये जो एफ जी है वो 12 दिया गया है और जी डी 8 है। आपको पूछा गया है एफ डी निकालो। तो यहां पे बच्चों आप इस्तेमाल करोगे पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करोगे? देखो बच्चों, इन ट्राइंगल, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि इसको थोड़ा सा हम अलग हाईलाइट कर सके। देखो बच्चों, कलर लेते हैं हम। ओके, क्या है बच्चों ट्राइंगल का नाम? इन अ ट्राइंगल एफ जी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस यहां पर क्या है बच्चों? एफ डी। फर्स्ट साइड कौन सी है? कोई भी ले लो, जी डी, और सेकंड वन एफ जी। ओके, पुट कर दी वैल्यू। अब वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। एफ डी का स्क्वायर वो निकालना है आपको। जी डी 8 है और एफ जी 12 है। ओके, एफ डी का स्क्वायर 8 8 जा 64, 12 12 जा 144। चलो बच्चों एडिशन करो। एडिशन करने के बाद 4 और 4 8, 6 और 4 10, कैरी 1 208, बराबर। ओके, अब बच्चों 16 इंटू 13 अगर आप करोगे तो देखो क्या आता है। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 एक 3 एक 4 और ये 16, 8 6 और 4 10, कैरी 1 208। देखो बच्चों, अगर आप ये जो स्क्वायर है इसका राइट में जाएगा तो रूट होगा, एफ डी ये रूट होगा। और रूट के अंदर बच्चों 208 है ना, इसको आप लिखोगे 16 इंटू 13। क्यों? क्योंकि 16 का रूट निकलता है और 16 का रूट कितना है बच्चों? 4। और फिर अंदर 30 का रूट नहीं निकलता, इसलिए 13 जो है वो रूट के अंदर ही आएगा। तो तुम्हारा जो एफ डी है उसकी वैल्यू आती है बच्चों 4√13, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला एफ डी निकालना है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन ई एफ निकालना है। अब देखो बच्चों, एफ जी ई ये ट्रायंगल देख लो, इसके अंदर ये एफ जी, चलो इसको मैं सेपरेट निकालता हूं बच्चों। ये ट्रायंगल अच्छी तरह से पहले समझ के लो क्या है ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका जी, ये हो गया आपका ई। ये वाला ट्रायंगल है बच्चों ये, इसके अंदर ये 12 है, ई एफ निकालना है और ई जी जो है वो आया है अपना 18 फ्रॉम 1, बराबर। तो देखो बच्चों यहां पे थर्ड लिखता हूं मैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल एफ जी ई या ई जी एफ, कोई भी बोल सकते हो आप, ई जी एफ बोलो, बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कलर। ओके, बाय विच थ्योरम बच्चों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलो क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। चलो हाइपोटेनस का नाम क्या है बच्चों? 90 के सामने वाला एफ जी। ई एफ, यहां पे क्या है? ई एफ हमको निकालना है। ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड ई जी और सेकेंड साइड एफ जी। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद ई जी वो है 18, एफ जी वो है बच्चों 12, बराबर। ओके,
अब आप देखो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का हमको निकालना है स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 368 आता है, राइट। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 468 है ये किसका मल्टीप्लीकेशन है? वो है 36 इंटू 13 का। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 6 जा 6, 3 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 8 6 4। देखो बच्चों, तो EF ये जो स्क्वायर है इसका रूट निकलेगा और 468 किसका मल्टीप्लीकेशन है? 36 इंटू 13। बच्चों हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि 36 का रूट निकलता है और 36 का रूट है 6। 13 का नहीं निकलता, इसलिए हम उसको अंदर ही रखेंगे, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका EF 6√13, राइट। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, क्या दिया है यहां पर? अगर आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो यहां पर फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई ब्रेड्थ वो 12 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ये बात समझ के लो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल यहां पर सामने लाएंगे। चलो, ये आपका रेक्टेंगल है बच्चों। इस रेक्टेंगल को हम लेबल दे देते हैं और इसको हम बोलेंगे A, फिर ये हो गया B, ये C और ये D। ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की क्या निकालना है? डायगोनल। चलो बच्चों, डायगोनल ड्रॉ करता हूं मैं। ये हो गया आपके डायगोनल AC। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल बराबर। ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का, सब एंगल 90 के होते हैं। तो बच्चों हम थोड़ी देर के लिए एक ही एंगल ड्रॉ करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर आपको डायगोनल निकालना है। यहां पर डायगोनल निकालना है। लंबाई 35 सेंटीमीटर है और चौड़ाई ब्रेड्थ वो 12 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल के बच्चों दो पार्ट होते हैं और दो ट्रायंगल बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहां से बच्चों गायब कर देते हैं। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल जो है वो गायब हो गया। अब गायब होने से क्या होगा, आपको मिलेगा एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर बच्चों आपको AC निकालना है जिसको आप डायगोनल बोलोगे, लेकिन डायगोनल ही इस रेक्टेंगल का, इस ट्रायंगल का क्या बनता है? हाइपोटेनियस, बराबर। ओके, तो सबसे पहले डायगोनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं ABCD जो है वो आपका क्या था? पहले रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ABCD पहले रेक्टेंगल था, बराबर। और हर एक एंगल जो है उसके 90 थे। यहां पर BC और AB की वैल्यू आपको दी गई है। अब देखो बच्चों, हम ट्रायंगल लेंगे ABC। इस ट्रायंगल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर बच्चों क्या होता है आपको पता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस का नाम है AC, तो AC यानी क्या आएगा? फर्स्ट साइड AB और सेकंड साइड BC। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेनस यानी डायगोनल, हमको AC जो है वो डायगोनल है, तो हम क्या करेंगे, AC के बदले हम लिखते हैं D, डायगोनल, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू जो है 12 है और BC की वैल्यू 35 है। चलो बच्चों, D का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर है बच्चों 1225, राइट। ओके,
अब स्क्वायर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन कर लो। 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 और 2 3, और 1 एज इट इज। ओके, अब डायगोनल का स्क्वायर है तो राइट में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। और बच्चों 1369 किसका रूट है, वो है 37 का। तो डायगोनल की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है 37 सेंटीमीटर, राइट। 1369 का स्क्वायर रूट 37 है। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो डायगोनल है उस डायगोनल की वैल्यू आ गई 37 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से बच्चों पढ़ लोगे तो यहां पर आपको यह बात समझ में आएगी कि उन्होंने एक फिगर दी गई है और यहां पर m जो है वो r और q का मिड पॉइंट है, आर क्यू का मिड पॉइंट है। और पी आर क्यू ये जो है 90 डिग्री का है, ये जो है ये पी आर क्यू ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब यहां पे बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। और आपको प्रूव करना है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ये बच्चों आपको प्रूव करना है यहां पर। ओके, तो कैसे प्रूव करोगे बच्चों, मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं। सबसे पहले हम खेलेंगे बड़े ट्रायंगल से। फर्स्ट पॉइंट, बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, यहां पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बोलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों मैं शॉर्टकट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। चलो बच्चों पुट करो। हाइपोटेन्यूस यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, हाइपोटेन्यूस बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा है बच्चों, पी क्यू। ओके, तो पी क्यू क्या होता है बच्चों, ये हो गए फर्स्ट साइड और ये टोटल हो गई सेकंड साइड। तो यहां पर फर्स्ट साइड पी आर का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड आर क्यू का स्क्वायर, राइट। यहां पे हमने बड़े ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लिया। अब पॉइंट नंबर व्हाट सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में क्या हम करेंगे हम बच्चों, सेम, लेकिन बच्चों आप अब छोटा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। छोटा वाला देखो, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर आपको हाइपोटेन्यूस नजर आएगा पीएम, ये हो जाएगी फर्स्ट साइड और ये हो जाएगी सेकंड साइड। तो ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, पीआरएम। इन ट्रायंगल पीआरएम, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बच्चों हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। चलो हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है यहां पर, पीएम, फर्स्ट साइड पी आर और सेकंड साइड आर एम, उसका स्क्वायर, राइट। देखो बच्चों ये हमने सेकंड ट्रायंगल से इस्तेमाल किया। ओके, यहां तक काम खत्म। अब देखो बच्चों यहां पर हमको ये पता चल चुका है कि छोटे ट्रायंगल के अंदर ये जो पीएम है उसका स्क्वायर ये पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम के स्क्वायर के बराबर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो आर क्यू है उसके बीच में एम है। देखो हाँ, यहां पे लिखता हूं बच्चों में, आर और क्यू के बीच में बच्चों एम है। इसका मतलब जब आप आर क्यू की एडिशन करोगे तो आपको आर एम प्लस एम क्यू इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायग्राम की तरफ ध्यान से देखोगे, जितना
आर एम है उतना ही एम क्यू है डायग्राम के अंदर बच्चों, ध्यान से देखो। बट आर एम जो है इक्वल टू व्हाट, एम क्यू है। या तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ये आर एम हो गया और एम क्यू की वैल्यू बच्चों आर एम के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एम क्यू को लिखेंगे आर एम। अब एम क्यू को ही आर एम क्यू लिखेंगे क्योंकि बच्चों आपको इस इक्वेशन के अंदर आपको ये वैल्यू डालना है। तो कैसे डालोगे, देखो, आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एम, टू आर एम होगा, टू आर एम होगा, राइट। तो यहां पर मैं बच्चों टू आर एम लिखता हूं। दो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा वो उठ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर क्यू अपॉन टू इज इक्वल टू व्हाट, आर एम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आर एम की वैल्यू निकल चुकी है और वो है आर क्यू अपॉन टू, बराबर। ओके, इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि इसको हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इसको बोलो या इसको बोलो, एक ही है। चलो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर पुट करने से अपना क्या, देखो बच्चों क्या फायदा होगा, हमको ये प्रूव करना है, बराबर। तो कैसे प्रूव करोगे, 1 के अंदर तो सबसे पहले डाल लो, कलर चेंज कर लेता हूं। 1 क्या है बच्चों, 1 है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम। लेकिन आर एम की वैल्यू क्या है बच्चों, आर एम की वैल्यू है आर क्यू अपॉन टू। तो यहां पर हम आर एम की वैल्यू आर क्यू अपॉन टू पुट करेंगे और बाद में उसका स्क्वायर होगा बच्चों। और यहां पे लिखें हम फ्रॉम टू, क्योंकि टू के अंदर की वैल्यू आर एम की हमने पुट कर दी है। चलो, अब पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का हम स्क्वायर कर लेंगे और टू का भी स्क्वायर कर लेंगे, सेपरेट करेंगे हम स्क्वायर स्क्वायर, तो टू टू का 4 हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि नीचे 4 है ना, उसको अपने को गायब करना है। तो उसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से क्या होगा, पहले को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे को भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बच्चों ये कट हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, बराबर। ओके, अब 4pm का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहां पर 4pr स्क्वायर है ना, तो इस 4 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक 3pr स्क्वायर लेता हूं और एक pr स्क्वायर लेता हूं। देखो बच्चों, ये जो pr स्क्वायर पहले कितने थे, 4, अब उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, एक 3pr स्क्वायर और एक सिंपल एक pr स्क्वायर। तो 3 और 1 4 होते हैं, तो 4 को हमने इस पार्ट में डिवाइड कर लिया और फिर ये जो आर क्यू स्क्वायर है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। हर चीज को समझ के लो, ये जो 4pr स्क्वायर है इसको हमने 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड क्यों कर दिया, हमारा फायदा है इसके अंदर है कि हम क्या करेंगे, इसको और इसको ब्रैकेट करेंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या है, ये है बच्चों यहां पर, राइट। और इसकी वैल्यू है पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 3pr का स्क्वायर प्लस ये जो है बच्चों वो है पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां पे हम पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ए। ओके, अब बच्चों ये जो 3pr स्क्वायर है ये जाएगा लेफ्ट में, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3pr का स्क्वायर बचेगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर। और इसको हम सीधा लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर पहले लिखते हैं इक्वल टू व्हाट, 4pm का स्क्वायर -3pr का स्क्वायर। देखो बच्चों, और यही आपने को प्रूव करना था, जो हमको प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे बच्चों प्रूव कर दिया। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है।
ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। देखो बच्चों क्या दिया है। Walls of the two buildings on either side of a street are parallel to each other। एक रोड है और रोड के दो साइड पे बच्चों दो बिल्डिंग है। देखो बच्चों, ये आपका बच्चों धरती माता है, इसके ऊपर बच्चों दो बिल्डिंग आपके सामने है और दोनों के बीच में बच्चों रोड है, बराबर। अब इसको लेबल देना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेबल देंगे। आपका ये जो दोनों बिल्डिंग के बीच में का जो दिख रहा है ना आपको बच्चों, वो बीडी है, ये रोड है एक्चुअली। और यहां पर ए बी ये पहली बिल्डिंग है और सी डी आपकी दूसरी बिल्डिंग है, बराबर। ओके, अब आगे। A ladder 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। एक बच्चों लैडर, जिसको आप सीढ़ी बोलते हो, उसको रोड के ऊपर रखकर बिल्डिंग के टॉप पे लगाना है उसको, इस तरह से, बराबर। और बाद में उसको हटाकर दूसरे बिल्डिंग पे भी लगाना है, इस तरह से। देखो, और लैडर 5.8, देखो ये 5.8 की लैडर है, मीटर, बराबर, is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of what 4 मीटर। यानी बच्चों इसको ऐसे लगाना है कि वो इस बिल्डिंग के 4 मीटर के हाइट के ऊपर आ जाए। या फिर क्या करना है बच्चों, इसको हटाकर सेम लैडर को जिसकी लंबाई 5.8 है, इसको उठाकर सेकेंड बिल्डिंग की तरफ लाना है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर to the what other side of the street, its top reaches the window of the other building at a height of what 4.2 मीटर। सेकेंड बिल्डिंग की हाइट बच्चों 4.2 मीटर दी गई है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द what रोड, ये जो बीच में दिख रहा है ना बच्चों बीडी, इसका विड्थ निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ई पॉइंट लेंगे हम, और ये जो है पहला राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का आएगा, और दूसरा भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का बन जाएगा, बराबर। यानी बच्चों आपको बीई निकालना पड़ेगा सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फिर ईडी निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों आपका निकल जाएगा बीडी, राइट। तो बीडी निकालने के लिए बीई प्लस ईडी इन दोनों की एडिशन करना जरूरी है। तो ध्यान दो, ये जो विड्थ आपको दिख रहा है, ये विड्थ ऑफ द रोड है बीडी। तो इस बीडी को निकालने के लिए आपको दोनों की एडिशन करना पड़ेगी, एक बीई की और एक ईडी की। ओके, तो बच्चों दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे विद हेल्प ऑफ व्हाट पाइथागोरस थ्योरम, और इसके अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद बच्चों आपका आएगा विड्थ ऑफ द व्हाट रोड। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम खेलेंगे पहला फर्स्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, वो एबीई। यहां पे बाय यूजिंग व्हाट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम यहां पे इस्तेमाल करना है, ताकि अब थ्योरम क्या है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। चलो, हाइपोटेनस का नाम यहां पर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ऑलराइट। ये हो गया फर्स्ट साइड और ये हो गया आपकी सेकंड साइड। तो एई हाइपोटेनस हो गया, उसका स्क्वायर, फर्स्ट साइड हो गया ए बी और सेकंड साइड हो गया आपका बीई। चलो, एई की वैल्यू है 5.8, उसका स्क्वायर, और ए बी का है 4। ए बी की वैल्यू जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट 4 है, तो आपको निकालना पड़ेगा बीई। चलो 5.8 बच्चों, 5.8 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 8 8 जा 64, 8 पंचे 40 आणि 6 46, 8 पंचे 40, 5 5 25 आणि 4 29। तो 4 6 3 3 3 3
64 और डिसिमल पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी 33.64 होगा, इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर। चलो अब 16 प्लस है, इधर जाके हो जाएगा वो -16 इज इक्वल टू बीई का स्क्वायर। चलो बच्चों 16 को हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 16 को माइनस करना यानी 16.00। ओके, अब 13 में से 6 गए, 4 और 3 7, कैरी 1, 3 में से 2 गए 1। तो बच्चों बीई का स्क्वायर जो है ना वो बचता है 17.64, और बीई का स्क्वायर देखो, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 17.64, और मेरे प्यारे बच्चों 17.64 इसका जो रूट है वो कितना आएगा। बच्चों एक काम करते हैं, इसको ना रब कर देते हैं और 1764 का रूट निकालते हैं। देखो अब देखो बच्चों, इसको अगर 40 लेते हैं, 40 इंटू 40, तो 4 4 जा 16, 0 0 आता है, और ये इससे बड़ी नंबर है, और यहाँ पे 4 है, तो बच्चों 2 लेता हूँ 42, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 और 8 16, 6 और 1 7, 1764, यानी कितना आता है बच्चों 42। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4.2 बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4.2 वैल्यू आ गई है, किसकी, बीई की, 4.2 मीटर। ओके, तो वो जो 4.2 आ गया है अपना, देखो बच्चों विड्थ निकालना है बीडी, और बीई की वैल्यू आ गई है 4.2। अब हमको निकालना है ईडी। ईडी, अब ईडी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दूसरा ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है बच्चों, वो सीईडी या सीडीई। यहां पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहां पर बच्चों सीई है, फर्स्ट साइड। अब ये हाइपोटेन्यूस आएगा, ये आएगी फर्स्ट साइड, ये आएगी सेकंड साइड, तो सी डी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड बनेगी ईडी। चलो वैल्यू पुट कर दो, 5.8, सी डी 4.2, और ईडी की वैल्यू हमको निकालना है। 5.8 का जो स्क्वायर है आपको पता है 3364, 4.2 बच्चों 4.2 का स्क्वायर पता है आपको 1764। देखो यहाँ पे हमने निकाला है ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 4.2 किसका स्क्वायर रूट है, 1764 का। इसका मतलब 4.2 का स्क्वायर वो आता है 17.64 प्लस ईडी का स्क्वायर। चलो ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इज इक्वल टू व्हाट, ईडी का स्क्वायर। चलो 64 में से 64 गए 0। देखो बच्चों ये कैसे आएगा, ये हो जाएगा 0। 17 में से 3 गए 6, कैरी 1, 16 बचते हैं, तो ईडी का स्क्वायर ये आ जाएगा 16। तो बच्चों ईडी स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ईडी का जो रूट है 16 का रूट बच्चों आता है 4 4 जा, राइट। तो ईडी की वैल्यू आती है 4 मीटर। चलो अब कितने आ गए, 2 वैल्यूज हमारी आ गई। अब ये वैल्यू हमको पुट करना है यहां पर, तो यहां पे पुट करेंगे हम 4 का मतलब 4.0 होता है। देखो बच्चों अब तुम्हारी विड्थ आ जाएगी 4 और 4 8, और 2 और 0 यानी 2, यानी बच्चों वो आती है 8.2 मीटर।
तो यहाँ पे द विड्थ ऑफ द रोड, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम ये सारी के सारी प्रैक्टिस सेट बच्चों अपनी खत्म हो गई है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।